हमने आपके सामने एक नंबर लिख रखा है 2,34,270। अगर मैं आपको पूछूं कि इस नंबर को आप इनमें से किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नवोदय का ये सेकंड चैप्टर है जो कि नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, और इस बेसिक कंसेप्ट के पार्ट में हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका। इस वीडियो के पार्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2, 5, 10 की डिविजिबिलिटी, उसके बाद 3, 6, 9 और 18 की डिविजिबिलिटी, और उसके बाद 4 और 8 की डिविजिबिलिटी। हम आपको ये सभी नंबर की डिविजिबिलिटी सीरियल नंबर से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका कारण अभी बताता हूँ। ये तीनों की डिविजिबिलिटी के लिए सेम रूल है, उसके बाद इन चारों के डिविजिबिलिटी के लिए सेम रूल है, और इन दोनों के लिए भी सेम रूल है। यानी रूल वाइज इन नंबर के हमने ग्रुप बनाए हैं। तो फिर ग्रुप वाइज हम देख लेंगे। 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी के लिए एक ही रूल लागू होता है, और वो कौन सा है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिन नंबर के यूनिट डिजिट पर, कहाँ पर, यूनिट डिजिट पर क्या होता है, जब 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी एक नंबर होता है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप अब इस नंबर को देखिए, इस नंबर के आखिरी डिजिट पर इनमें से कोई एक नंबर है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और 5 की डिविजिबिलिटी 2 की डिविजिबिलिटी जैसे ही है, यानी इसके भी यूनिट डिजिट पर कुछ नंबर होने चाहिए। वो कौन से? वो है 0 और 5। इनमें से अगर कोई एक नंबर आखिरी डिजिट पर है तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी भी इन दोनों नंबर के जैसे ही है, यानी इनके यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम दिए गए नंबर्स को 0 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इन तीनों नंबर में कुछ भी अंतर नहीं है। 2 के टेबल में आखिरी डिजिट पर सिर्फ ये नंबर आते हैं, 5 के टेबल में आखिरी नंबर के डिजिट पर ये नंबर आते हैं, और 10 के टेबल में आखिरी डिजिट पर सिर्फ ये नंबर आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दिए हुए नंबर को हम किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें इन डिविजिबिलिटी से पता चलता है। इसके बाद हम 3, 6, 9 और 18 इन चारों के डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं। ये भी बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें यहाँ पर मैंने सम लिखा है। सम यानी एडिशन, एडिशन यानी प्लस। तो फिर अगर आपको इस नंबर को इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, ये पहचानने के लिए ये भी सीखना ज़रूरी है। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब पहला नंबर है 3, दूसरा है 6, थर्ड वन इज़ 9 एंड नेक्स्ट वन इज़ 18। अब इन नंबर को हम उन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, ये अगर हमें देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। किसकी सम? ये दिए हुए नंबर की सम करना है। ठीक है, आप इसकी सम करके देखिए। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, और 18 + 0 18। यानी अगर हम इनकी सम करते हैं तो पूरी सम कितनी आ रही है, 18। ओके, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इन नंबर की जो हमने सम की है वो 18 आया है। वो 18 क्या 3 के टेबल में आता है? आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 6 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, ये भी हमें अगर पहचानना है तो फिर इन डिजिट्स की जो सम आई है 18, क्या 18 जो है 6 के भी टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो फिर इस नंबर को हम, यानी इस नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और इस नंबर की सम जो 18 है वो 9 के टेबल में भी आती है, इसलिए 9 से भी हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए 18 की डिविजिबिलिटी के बारे में, इसकी भी डिविजिबिलिटी इन तीनों की जैसी सेम ही है।
इसलिए इन तीनों की जो सम आ रही है 18, क्या 18 इस टेबल के अंदर आता है या फिर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये जो नंबर है 18 के टेबल में भी आता है, यानी 18 से भी हम उसे डिवाइड अच्छे से कर सकते हैं। ओके, चलो आपको इतना तो पता चल गया कि इन नंबर की सम जो है इन चारों से अगर डिवाइड हो सकते हैं तो उस नंबर को हम उन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी तक बताई नहीं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर दो इवन नंबर है 6 और 18, तो फिर इनकी डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि दिया हुआ नंबर्स क्या इवन है। अगर इवन है तो ही उस टेबल में आ सकता है, यानी इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि 5 4 3 जो है, क्या इस नंबर को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं? अब आप थोड़ा गौर से देखिए, नंबर में जो डिजिट है उनकी पहले सम कीजिए। 5 + 4 9, 9 + 3 12, इनकी सम तो 12 हो रही है। तो फिर 12 जो है 6 के टेबल में बिल्कुल आता है। मगर आप क्या ऐसा कहेंगे कि ये पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इतना पता होना ज़रूरी है, हर इवन नंबर के टेबल में हर बार इवन नंबर ही आते हैं। क्या 2 के टेबल में कभी ऑड नंबर आया है? क्या 4 के टेबल में कभी ऑड नंबर आया है? 6 के टेबल में कभी ऑड नंबर आया है? तो फिर 6 के टेबल में अगर ऑड नंबर कभी आया नहीं है तो फिर ये वाला दिया हुआ नंबर जो आखिरी यूनिट डिजिट पर है कि 3 जो दिखा रहा है कि वो ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर इसमें आ सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी इवन नंबर के टेबल में हमेशा इवन नंबर ही आते हैं। आप 3 के टेबल में भी देखे हैं कि 3 के टेबल में 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15। इसमें देख सकते हैं एक बार ऑड है तो अगली बार इवन है, उसके अगली बार ऑड है, फिर से इवन है, फिर से ऑड है, फिर से इवन है। ऐसा सिर्फ ऑड नंबर के टेबल में ही होता है। मगर इवन नंबर के टेबल में हमेशा अगर आप देखेंगे तो इवन नंबर ही आ जाते हैं। इसलिए अगर 6 से हमें डिवाइड करना है तो फिर आखिर में इवन नंबर है कि नहीं ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे 18 के बारे में हमें सोचना है। 18 से भले ही एडिशन अगर 18 आती है ठीक है, मगर क्या आखिर में दिया हुआ नंबर जो है क्या इवन नंबर है? आपको बिल्कुल देखना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आप 18 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखना है, एक 4 के लिए और दूसरी 8 के लिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी बड़ा नंबर आपको दिया है और वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं, ये आपको अगर बताना है तो बस आपको आखिर के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। ये 4 की डिविजिबिलिटी कहती है, यानी क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करके देखना है? 4 से। और अगर लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर आपका एक्चुअल डिवीजन हो चुका है, यानी दिए हुए बड़े नंबर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और 8 के भी 4 के जैसे ही है, यानी कैसे है, आपको लास्ट जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट, उनको आपको डिवाइड करना है। कौन से नंबर से? 8 से। अगर 8 से डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी आपका एक्चुअल डिवीजन हो जाता है, तब आप कह सकते हैं दिए हुए कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, दिए हुए नंबर को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। बस आप इसी बातों से पहचान सकते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 0 ही रहेंगे तो भी आप उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। और 8 के लिए भी लास्ट 3 डिजिट अगर 0 रहेंगे तो भी आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि दिया हुआ नंबर आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो फिर आप आज जो पढ़ा है आप वो अच्छे से नोट कर लें और उसका हमेशा रिवीजन करते रहे। डिविजिबिलिटी के रूल आपको अच्छे तरह से समझ में आ चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।